ये तो शुरुआत है। तुमने नोटिस किया होगा कि एनिमल के बाद बहुत सारी मूवीज ने उसी सेम पैटर्न को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जो कि वांगा ने एनिमल में करके दिखाया, बट सक्सेसफुली वो उस चीज को पुल ऑफ नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि पब्लिक 2-3 घंटे सिनेमा हॉल में या फिर अपने घर में टीवी स्क्रीन में या मोबाइल के सामने बैठ के ब्लड शेडिंग और वायलेंस देखे विदाउट एनी स्टोरी। बट हम इस टॉपिक पे आते हैं कि अभी हमें देखने को मिल रहा है कुछ इसी तरीके का 2 ट्रेलर। एक लास्ट मंथ आया था, ट्रेलर नहीं उसको टीजर बोलेंगे, उन्होंने ग्लिम्स बोला था। बात कर रहा हूँ मैं टॉक्सिक की। और कल ट्रेलर आता है विशाल भारद्वाज की ओ रोमियो का, और इसमें हमें देखने को मिलते हैं शाहिद कपूर। और ये दोनों कॉम्बो विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर जब एक साथ आते हैं तो पास्ट में इन्होंने बहुत अच्छी मूवीज डिलीवर की है। वांगा के शाहिद को कबीर सिंह देने के बाद, इतना स्टारडम मिलने के बाद, एक सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर मूवी शाहिद से भी ड्यू है। और ओ रोमियो को देख के लगता है कि वो इस बार उस हर्डल को पार कर लेंगे। और वहीं टॉक्सिक की बात करूं जिसको लेकर ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्सी हो रखी है क्योंकि वो धुरंधर के साथ क्लैश करने वाली है और उस तरह के 18+ सीन्स को लेकर जो उन्होंने दिखाया उस टीजर में। बट यहाँ पे निकल के आती है एक खास बात, ओ रोमियो जैसी मूवी आती है उसमें भी अब्यूसिव लैंग्वेज देखने को मिलता है, उसमें भी हमें ब्लड शेडिंग, वायलेंस सब कुछ देखने को मिलता है। उसके बारे में कोई इस तरह से बात नहीं करता है, कोई कंट्रोवर्सी इस तरह से नहीं होती है जितना टॉक्सिक को लेके हो रही है। और इसमें तो डायरेक्टर भी मेल है तो इसके अराउंड तो कंट्रोवर्सी और ज्यादा होनी चाहिए। बट फिर भी तुम देखोगे जो मूवी रिव्यूइंग वेबसाइट्स है या तुम्हारे फेवरेट मूवी रिव्यूवर है, यूट्यूबर्स है, वो इसके अराउंड नेट पिकिंग नहीं कर रहे हैं, इसको लेके वो अच्छी अच्छी बातें ही कर रहे हैं। तो आसान भाषा में मैं तुम्हें समझा दूं, ओ रोमियो फिर से वही कर सकती है जो कबीर सिंह ने किया था शाहिद कपूर के लिए, और विशाल भारद्वाज को भी एक सुपर हिट मूवी मिल सकती है। ट्रेलर में उसने बहुत अच्छे से बताया है कि उसके पास कितने सारे कैरेक्टर्स है, कितनी सारी स्टोरीज है बताने के लिए। उसका जो लीड एक्टर है वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, एक्ट्रेस ने भी अच्छी एक्टिंग की है। बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह का एक ब्लॉकबस्टर गाना सुनने को मिल रहा है। यह मूवी पहले से ही अपने ट्रेलर से अनाउंस कर रही है कि 18+ मूवी होने वाली है और तुम्हें इस तरह के सीन्स और डायलॉग देखने को मिलेंगे। बट साथ साथ ये भी प्रॉमिस कर रही है कि इसके साथ तुम्हें अच्छे गाने और एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी और एक्टर्स का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ टॉक्सिक की बात करें तो पूरे ग्लिम्स में तुम उस कैरेक्टर से वो सारी चीजें करा रहे हो जो उसे केजीएफ में करने को नहीं मिला। अगर आगे कोई अब ये बोलेगा कि भाई तुझे कैरेक्टर के बारे में नहीं पता, स्टोरी की डिमांड होगी, तो कोई डिमांड नहीं होगी भाई। यहाँ पे साफ पता चल रहा है आप अपनी फैंटेसीज पूरी कर रहे हो। आप उस बम को दूसरी तरीके से भी एक्सप्लोर कर सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता चुना। आपकी वो क्रिएटिविटी थी कि हम इस सीन को इस तरह से दिखाएंगे और अपने कैरेक्टर को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, और आपने वो किया। और अब मेन स्ट्रीम ऑडियंस के पास ये सारी बातें जाने के बाद जब वो आपको हिट दे रहे हैं तो आप ये बोल के नहीं बच सकते हो कि यहाँ पे निगेटिव पीआर किया जा रहा है क्योंकि मूवी की क्लैश हो रही है धुरंधर के साथ। किसी को पड़ी हुई नहीं है आपकी मूवी की, सब धुरंधर को पहले देखने जा रहा है हिंदी ऑडियंस। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, किसी को पसंद आया या नहीं आया। यहाँ पे मैं यश को हेट नहीं कर रहा हूँ, उसकी मूवी के बारे में कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक तरफ रोमियो रख लो, एक तरफ तुम टॉक्सिक का भी जो भी आया वो रख लो। पहले बंदा जाके रोमियो देखेगा, और रीजन भी है इसका क्यों एक मूवी लवर पहले जाके ओ रोमियो देखेगा, क्योंकि उन्होंने वहां पे क्रिएटिविटी या फैंटेसी के नाम पे कोई सीन्स को उसमें ठूसा नहीं है। उस कहानी की वो डिमांड है, उस तरह का कैरेक्टर है, उसका वो कहानी है। अगर तुम्हें पता होगा उस तरह के बारे में, दाऊद के बारे में, वो सारी चीजें अगर तुम चाहते हो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किस टॉपिक पे विशाल भारद्वाज ने वो मूवी बनाई है और उस मूवी का वो डिमांड है उस तरह के सीन्स को दिखाना। अगर वो बंदा दिखा रहा है तो वहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है उसका एक्शन। बट यहाँ पे जो तुमने करने की कोशिश की है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तुम अपनी फैंटेसी पूरी कर रहे हो। उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे तुम कुछ भी करा सकते हो। एक्टर का विजन है, तुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम दिखा सकते हो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि मूवी हिस्ट्री में कोई अपनी फैंटेसीज दिखाने की कोशिश करेगा मूवी के थ्रू। पब्लिक के ऊपर छोड़ते हैं, पब्लिक इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं एक्सेप्ट करती है, उसके बाद इस पे डिटेल में बात करेंगे।